नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। हरियाणा से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और समाज सेवी नवीन जयहिंद, जिनका सरकार के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, उन्होंने आने वाले 22 अक्टूबर को SYL को लेकर एक पंचायत का ऐलान किया हुआ था। लेकिन पंचायत से ठीक 2 दिन पहले नवीन जयहिंद के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो रोहतक सेक्टर 6 में बने नवीन जयहिंद के बाग की हैं, जिसे प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि बाग की जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उस केस का फैसला प्रशासन के पक्ष में आ गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। सुनिए क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारी श्वेता सुहाग का। आज हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे और हमने यहाँ पे 4 दीवारी और एक कमरा जो है ये तोड़ दिया है। दूसरा कमरा एक यहाँ पे बचा हुआ है, वहाँ पे कुछ कीमती सामान था और कुछ लोग भी थे और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से हमने इनको 10 दिन का समय दिया है, राइटिंग में ले भी लिया है। और 10 दिन में अगर ये खुद खाली नहीं करते हैं तो दोबारा कब्जा कार्रवाई करके इसको खाली करवा दिया जाएगा। जो है ये इनको तो कागज पेश किए गए थे कि स्टे है इस तरह से कोर्ट की तरह से नहीं, वो कागज़ स्टे वाले तो हमें नहीं मिले हैं। फिर भी अगर ये और कोई कागज़ पेश करेंगे तो इनको समय दे दिया गया है, दफ्तर में आके ये दिखा सकते हैं। कोई राजनीति का फोन फान वगैरह आया हो, किसी दबाव में प्रशासन नहीं, राजनीति ये कोर्ट का फैसला है, राजनीति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो 10 दिन के बाद आगे में कार्रवाई शुरू करेंगे। हाँ, 10 दिन के बाद कार्रवाई कर देंगे। तो नवीन जयहिंद या जो राजवीर राठी हैं इनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया 10 दिन बाद हम खुद खाली कर देंगे, इस तरह की बात इन्होंने हमें लिख के दे दिया है, लिखित में दिया है। अच्छा, दूसरा इन पेड़ों के बारे में बार बार कह रहे थे कि पेड़ों को उजाड़ने के बाद पेड़ों को नहीं उजाड़ेंगे हम। आज भी अगर कब्जा कार्रवाई पूरी करते तो भी पेड़ नहीं उजाड़ते ये, क्योंकि इस बारे में पहले ही हमारी मीटिंग हो चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और HSVP का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, तो जहां तक कोशिश होगी पेड़ों को बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ का हमारा पेंडिंग है, 90 दिन के समय की बात जो है बार बार रख रहे हैं, तो कुछ उसके लिए मैंने इनको समय दिया है कि ऑफिस में आके कागज दिखाएं अगर इनके पास किसी भी प्रकार का स्टे है। तो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं कोई स्टे। अभी तक कोई दस्तावेज इस तरह का नहीं जिसमें स्टे की बात हो या सुप्रीम कोर्ट तक का कोई समय की डिमांड। सुप्रीम कोर्ट का स्टे होता तो ऑफिस तोड़वा ही नहीं सकता। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट को क्यों हम वायलेशन करेंगे। बता दें कि नवीन जयहिंद कई सालों से इसी बाग में अपना कार्यालय बनाकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहना है नवीन जयहिंद के वकील राजवीर राठी का। देखिए, एक बहुत बड़ा काफिला आया था, बस भर के आई थी पुलिस की और जीप्सी वगैरह थी। सुबह 4 बजे हमारे पास तो मैसेज गया कि भाई सब कुछ तोड़ दिया गया है। तो हम सुबह आए, यहाँ आकर के देखा कि वहाँ अभी सोनू मलिक वहाँ 4-5 लोग सोए हुए थे, वो भी उन्होंने बाद का जान बचाई, वो बता रहे हैं। देखो ये तोड़ दिया गया है सारा का सारा, और ये नवीन जयहिंद का सामान है सारा का सारा, जहाँ ये नवीन जयहिंद रहते हैं। ये देखिए, जैसे मुगलों ने औरंगजेब ने सनातन धर्म का अपमान किया था, जैसे ही अपमान देखो ये भगवान परशुराम की मूर्ति का अपमान किया गया है, ये खाटू श्याम जी की मूर्ति का अपमान किया। ऐसे ये जो है ना, ये मुगलों ने जो सनातन धर्म का अपमान किया था, आज ऐसे ही सरकार ने किया है। अंग्रेज़ों ने जैसे क्रांतिकारियों का अपमान किया था, देखिए ये सुभाष चंद्र बोस का क्या हाल किया है, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति का क्या हालत इन्होंने बनाई है। तो अंग्रेज़ों ने जैसे क्रांतिकारी और देशभक्तों का हाल किया था, और मुगलों ने और औरंगजेब ने जो सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति, अब दादा परशुराम की मूर्ति को खंडित किया गया, एक नहीं 2-3 जगह खंडित किया गया। खाटू श्याम जी की मूर्ति को खंडित किया गया, हरी के सारे का। ये इसलिए है कि इसी बाग में नवीन जयहिंद जी 36 बिरादरी की समाज की पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे, और 22 तारीख को 12 बजे SYL की पानी की हक की मांग के लिए पंचायत बुलाई गई थी। तो नवीन जयहिंद जी को उजाड़ने का, नवीन जयहिंद जी को बेघर करने का, नवीन जयहिंद जी के खिलाफ षड्यंत्र करने का और नवीन जयहिंद को रोकने का एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र किया गया। ये कह रहे हैं कि भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, 3 महीने का समय दे रखा था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो ज़मीन राठी साहब की है। और ये कहीं नहीं रख रखा था कि भाई आप जाकर किसी का सामान तोड़ो, हिंदू देवताओं की। ये देखिए, ये एक और मूर्ति आई है, भगवान परशुराम का कैसे अपमान किया गया है। और भगवान परशुराम का अपमान करने वालों को बता रखा है कि उनकी सरकारें नहीं रही,
वो दुनिया में रहे नहीं। भगवान परशुराम का तो ऐसा श्राप है, और ये भगवान परशुराम तो फरसे से ऐसा काम करके दिखा रखे, वो राजा ही नहीं रहे, दुष्ट राजाओं का संहार नहीं किया। अब ये देखिए, मैं कम से कम भगवान परशुराम के वंशजों को जरूर करना चाहूँगा, अब सुन लो, नवीन जैन भी भगवान परशुराम का वंशज है, और हम भी हैं भाई, और आप लोग भी जानते, सुन लो, जब हमारे देवी देवताओं का और भगवान परशुराम का भी अपमान किया जा रहा है, और नवीन जैन उसका पोता है, उसका बेटा है, उसका वंशज है, उसको बेघर किया गया इस सरकार के द्वारा, ये सामने लाइव सारा का सारा, तब इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। और अब भी यदि किसी को शक रहेगा, और 36 बिरादरी के भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए पानी की बात थी, कई लाख टन, कई लाख एकड़ जिसको पानी मिलता, पीने का पानी मिलता, उसकी लड़ाई के लिए पंचायत बुलाई गई थी। तो इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा दुस्साहस, देखिए इतना बड़ा निर्मय दृश्य है ये, कि ये तो ये गंगा जल, देखिए गंगा जल के यहाँ रखे हुए हैं, आपके सामने बताऊं, ये गंगा जल का, ये उसका समान है, भगवान शिव भोले का त्रिशूल था, उसको मतलब किस प्रकार से नवीन जयंती के बहाने से सरकार चाहती नहीं कि भाई SYL का पानी यहाँ पर आए, यहाँ पर पंचायत हो। और ये जनता को समझना चाहिए कि भाई जो आदमी 36 बिरादरी का भला कर रहे हैं, किसानों का सबका भला जिसने किया है आज तक, उसके साथ ही सरकार ने ये हालत किया है। ये देखिए इस साइड में, उस साइड में, चारों तरफ इस बाग में कुछ नहीं बचे है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई नोटिस ऑर्डर, कोई नोटिस नहीं आया, आज कोई नोटिस नहीं आया है। बगैर किसी नोटिस के रात को 4 बजे, भाई ये डाकू लुटेरे को आतंकवादी थोड़ा है कि आप 4 बजे आकर के JCB लेकर के 200 पुलिस वाले आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ कर देंगे। आप सुबह आते, पहले नोटिस देते, 2 दिन में। इसके पीछे सरकार है, सरकार के सिवाय किसी की हिम्मत थोड़ा है। और सरकार है औरंगजेब की सरकार है, मुगलों जैसी सरकार है, और अंग्रेज़ों जैसी सरकार है। मैंने आपको बताया, दोनों काम मुगल और अंग्रेज़ करते थे, जो दोनों इनने किए हैं। और इनको ये नहीं पता है कि नवीन जैन भगवान परशुराम का पोता है, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो आवाज़ उठाता है, गरीबों की आवाज़ उठाता है, बुजुर्गों की आवाज़ उठाता है, महिलाओं की उठाता है, 36 बिरादरी की, सब धर्मों की, पूरे हरियाणा प्रदेश की, देश की आवाज़ नवीन जैन है। और ऐसी आवाज़ों को दबाने के लिए सरकार जो दुस्साहस कर रही है, वो दुस्साहस कभी सफल नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात मैंने पहले भी बताई थी जब जेल में डाला था, आज फिर बता रहा हूँ कि उस दिन क्या होगा, उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन भगवान परशुराम के वंशज, भगवान परशुराम, खाटू श्याम जी, देवी हनुमान, शंकर बोले, जब इस षड्यंत्र की जब सजा मिलेगी, उस दिन कोई भय नहीं। उस दिन रूह कांप जाएगी जिस दिन सजा मिलेगी, रूह। और ऐसी रूह कांपेगी कि आज तक इस पृथ्वी पर किसी की नहीं कांपी है। मैं उनको फिर बताऊं, जो नवीन जैन के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली सरकार है, उसकी एक दिन रूह कांपेगी। और मैं इसका लाइव विटनेस होऊंगा। और मैं पहले बता रहा हूँ, इतना दुष्कर्म, पाप, अत्याचार मत करो, इतना मत करो, इतना अन्याय मत करो कि जनता जूते मार के इस प्रदेश से बाहर निकालेगी। याद रखना मेरी बात को। फिलहाल प्रशासन ने नवीन जयहिंद को 10 दिन दिए हैं इस बाग से अपना कीमती सामान उठाकर उसे खाली करने के लिए। इसके बाद प्रशासन खुद ब खुद इस पर कब्जा कर लेगा। तो देखना होगा क्या नवीन जयहिंद इस बाग को खाली करते हैं या नहीं। तो वही सोचने वाली बात यह है कि SYL को लेकर होने वाली पंचायत से ठीक 2 दिन पहले सरकार का ये कदम कि उनका बाग को खाली करवाया जाए, कहीं सरकार की इस पंचायत को होने से रोकने देने की मंशा का तो संकेत नहीं कर रहा। रोहतक से सुरेंद्र की रिपोर्ट।